प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में द्विघात समीकरण के पहले प्रश्नावली को पढ़ा जाएगा। तो प्रश्नावली 4.1 है ना, तो इनके प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला ही प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। इन्हें बताना है, हल करके चेक करना है क्या ये दो घात समीकरण हैं। तो सिंपल गुणा भाग तो आपको आता ही है, बस उसी तरीके से इसे सॉल्व कर देना है। जैसे कि यहाँ पर है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर हम लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से इक्वल टू यहाँ पर 2x-3 है तो दो का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2x माइनस 2×6 ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर करोगे एक ही रहेगा, दो का गुणा एक में दो एक कम दो और एक्स में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर हो गया तुम्हारा 2x-6। इन सभी को बराबर के इधर ला दो। एक्स स्क्वायर इधर पहले से लिखा हुआ है, एक भी पहले से लिखा है, 2x भी पहले से लिखा हुआ है। 2x को जब हम इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा, -6 को इधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 बचेगा। 2x तुम्हारा प्लस में है और 2x माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बच रहा है एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 है प्लस में 6 है तो कितना हो जाएगा, प्लस में 7 बराबर 0। तो जो हमारा x है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण है। नीचे लिखोगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में देखोगे तो प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 - x। तो इसे भी सॉल्व कर लो, ये दूसरा हो जाएगा तुम्हारा। तो एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 का गुणा अंदर कराना है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस 2×6, माइनस और माइनस प्लस 2 का गुणा x में तो 2x। ठीक है, इस प्रकार से अब सारी चीज़ों को उठा के इधर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -2x पहले से लिखा हुआ था, -6 को इधर लाओगे तो +6 हो जाएगा, प्लस 2x को इधर लाओगे तो -2x हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -2x ये हो जाएगा हमारा -4x और प्लस में 6। ठीक है, बराबर 0। इसमें जो चर है आपका x, सबसे बड़ी घात इसकी 2 है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण है इस तरीके से। ठीक है, दो खंड हो गए इसके। अगला देखते हैं। अगला भी आपका दूसरा है, तीसरा है, तो इसे भी चेक कर लिया जाए कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं। इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, x का गुणा इन सभी में कराना है। x का x में कराओगे तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में कराओगे तो x कम x, -2 का गुणा x में कराना है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा x में तो 2x। ठीक है, माइनस और प्लस ये भी माइनस, 2 1 कम 2। तो इस तरीके से इस पूरे का गुणा करा दिया गया है। इसी तरीके से इधर भी करा लो आप। x का गुणा x में कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा +3 में होगा तो +3x हो जाएगा, -1 का गुणा x में कराना है तो -x हो जाएगा, x कम x, माइनस और प्लस माइनस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से -1 का गुणा 3 में करा दो, माइनस और प्लस माइनस हो गया, 1/3 3, इस तरीके से। ठीक,
अब इधर जो कुछ भी लिखा है और इधर जो लिखा है इसको उठा के हम इधर लाएंगे। तो सबसे पहले इधर वाला लिख लिया जाए, x माइनस 2x-2, इस पूरे को उठा के इधर लाओ। एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x को लाओगे तो माइनस 3x हो जाएगा, इसको कर दो प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये कट गया तुम्हारा। और यहाँ पर देखो x प्लस में है और यहाँ पर भी x प्लस में है, ये वाला x प्लस में है, ये वाला भी x प्लस में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। यहाँ पर देखो 2x माइनस में है, यहाँ पर 3x माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x। माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 5, मतलब 5x, माइनस 5x हो जाएगा। माइनस में 2 है और प्लस में 3 है, तो आपका बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस में है, 5x माइनस में है, तो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर, तो जो चर राशि है इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ओके। अब अगले खंड को देख लिया जाए। अगला खंड हमारा है चौथा। देखो x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1, इसे सॉल्व करना है। इन दोनों को गुणा करा लो जैसे इसको कराया था आपने। तो x का गुणा 2x में कराओगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 में कराओगे तो x हो जाएगा। माइनस 3 का गुणा 2x में, माइनस और प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6 और x है तो x का गुणा हो ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में कराओ, माइनस और प्लस, माइनस हो गया 3 एकम 3। ठीक, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। आगे x का गुणा अंदर कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व हो गई। बराबर के दाहिनी तरफ जो कुछ भी है उसे उठा के बाईं तरफ ला देना है। तो हमारा 2x स्क्वायर है, प्लस में x है, माइनस में 6x है, तो हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3। और इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5x, उस साइड में कुछ नहीं बचेगा तो बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर बचेगा। 5x माइनस में है, 5x प्लस में है, दोनों एक दूसरे से 0 हो जाएंगे, बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो चर राशि x है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो 4 खंड हो चुके हैं, इसके 5वां खंड सॉल्व किया जाए। देखो इसमें भी वही करना है, तुम्हें गुणा करा लेना है। ठीक है, 2x का गुणा x में करा लो तो 2 का गुणा होगा तो वही होगा, और x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर। 2x का गुणा माइनस 3 में कराओगे, प्लस माइनस माइनस और 2 3 6x। ठीक है, माइनस 1 का गुणा x में कराओ, माइनस x, माइनस माइनस ये मिलकर हो जाएगा तुम्हारा प्लस 1 3 3। ठीक है, इस प्रकार से अब इन दोनों का भी गुणा करा लो। x का गुणा x में कराओगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा माइनस 1 में हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। 5 का गुणा अंदर करा दो तो प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, मतलब 5 5 कम 5, तो ये हो गया। अब बराबर के दाहिनी तरफ की चीज़ों को उठा के बाईं तरफ कर लेना है। पहले तो इन्हें लिख लो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आसान कर लिया जाए, माइनस 6x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 7x प्लस 3। अब इसको इधर कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। ये माइनस में है, यहाँ प्लस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया। ठीक है, सही है। 2x स्क्वायर है प्लस में और एक्स स्क्वायर है माइनस में, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाल दोगे तो बचेगा हमारा 1x स्क्वायर। 7x यहाँ लिखा हुआ है
एक एक्स यहाँ है, माइनस में 5x यहाँ है। तो पहले माइनस वाला देख लेता हूँ। -7x और -5x हो गया तुम्हारा 7 5 12x, वो भी माइनस में, एक प्लस हो गया तो 11x। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 प्लस में है, यहाँ पर 5 भी प्लस में है, तो 5 और 3 8 हो जाता है बराबर 0। चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि भाई ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से इसे चेक करना है आपको। अब हम अगले खंड को देखते हैं। अगला खंड हमारा 5वां है। 5वें को सॉल्व किया जाए। देखो x² + 3x + 1, ये तो ओपन है, खुला हुआ है, बट इधर वाला देखोगे राइट साइड में जो लिखा है x-2 का होल स्क्वायर, इसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो a² + b² - 2ab, ठीक है, -2ab, ये हो गया। ओके, तो x² + 3x + 1 बराबर, यहाँ पर देखो x², 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में कराओगे 4 हो जाएगा, और x से गुणा हो रहा है तो 4x, वो भी माइनस। ठीक है, अच्छा इस बार मैं सोच रहा हूँ इसको उठा के इधर नहीं लाता हूँ। ठीक है, यहीं पे चीज़ों को एडजस्ट करता हूँ। अगर इसे उठा के यहाँ पर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माने x² माइनस में हो जाएगा, और इधर पहले से x² प्लस में है, तो प्लस माइनस वाला 0 हो जाएगा, मतलब इधर ये और इधर ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा 3x, किस चीज़ में है, प्लस में। 4x को उठा के जब इधर लाओगे तो माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, तो मतलब 3x प्लस में और 4x प्लस में, तो 4 3 7x किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। एक प्लस में है, 4 भी प्लस में है, 4 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -4 और +1 बराबर हो जाएगा -3 के। तो इस तरीके से ये हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे x की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है और चेक हो जाता है कि भाई द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। छठवें, 5वां 6वां, अच्छा 6वां हो गया, 7वें पर बात करते हैं। ठीक है, देखो 7वां प्रश्न हमारा x + 2 का होल क्यूब = 2x ब्रैकेट में x² - 1, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखो होल क्यूब है, इसे हमें ओपन करना होगा, तो होल क्यूब वाला सूत्र सबको पता होना चाहिए। देखो a + b का होल क्यूब, अच्छा इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लो ताकि तुम्हें याद रहे, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब भी होल क्यूब आए तो a³ b³ 3ab ab, इतनी चीज़ों को तो दिमाग में तुम रख ही सकते हो, रख सकते हो ना, तो बस इसे रखना है दिमाग। ओके, यहाँ पर प्लस है तो बीच में सब जगह तुम्हें क्या कर देना है, प्लस। यहाँ पे माइनस है तो एक दूसरे के बीच में क्या कर देना है, माइनस। तो ये हो जाता है तुम्हारा सूत्र। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, हमने ऊपर के सभी को प्लस में रखा है, लेकिन नीचे का जितना है सभी प्लस में नहीं है, सॉरी सभी माइनस में नहीं है। ए क्यूब को देखोगे तो ये प्लस में है, बाकी सारी चीज़ें माइनस में, उसके बाद जो गुणा वगैरह होगा वो जो आना है आएगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। a + b का होल क्यूब वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, a³ + b³ + 3ab a + b, ये हो गया बराबर बराबर 2x का गुणा अंदर करा दो, 2x² में हो जाएगा 2x³ - 2x। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व कर लो। x³ 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस
3 और 2 का गुणा कराओगे तो 3 दूनी 6x। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है x+2। अच्छा, इधर जो कुछ भी है उनको मैं इधर कर ले रहा हूँ, -2x³ +2x = 0। अब ध्यान से देखो, x³ तुम्हारा एक प्लस में है और 2 माइनस में है, तो जो फाइनल बचेगा हमारे पास एक माइनस में बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख दो, 6x को अंदर कर दो, 6x² और 2 से गुणा कराओगे तो 6 दूनी 12x। ये तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर +2x और बच रहा है। ओवरऑल देखोगे तो x³ एक ही है और कहीं है नहीं कि जिसको हम जोड़ दें या घटा दें तो इससे ख़त्म हो जाए। तो मैंने x की सबसे बड़ी घात कौन सी बन रही है, 3 बन रही है, इसलिए हम कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। हालांकि मैं इसे पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर x² है तो प्लस में 6x²। अब घातों को घटते क्रम में लिखना है, 12x यहाँ पर है +2x यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14x। ये भी हो गया, ये भी हो गया, +8 बराबर 0। तो x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, इसलिए इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हल करना था। ओके, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, 8वें प्रश्न को। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, x³ -4x² -x+1 बराबर a-b का होल क्यूब लिखा हुआ है और सूत्र तुम्हारे सामने है, तो उसी सूत्र का यूज़ करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो भाई a³ -b³ -3ab a-b। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे x³ किस में दिख रहा है, प्लस में। यहाँ पर x³ प्लस में है, बराबर के इधर, तो इसको उठा के जब इधर ले जाएंगे हम तो माइनस में हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएंगे, है ना। कोई नहीं, फिर मैं इसको डिटेल कर ले रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इस चीज़ में तो मैं इसे पूरा डिटेल कर देता हूँ। ओके, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस में x³, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में है, इधर आके क्या होगा प्लस में 8। ठीक है, बराबर लगा दो, बराबर, इन दोनों को हमने इधर कर दिया बराबर के। 3 दूनी 6x माइनस है, 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में x -2 x। अच्छा, x³ माइनस में है, x³ प्लस में है, ये कट गया। यहाँ पर बच रहा है हमारा -4x² -4x² -x+1, सॉरी 1 और 8 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 9, तो इसको मैं 9 कर दे रहा हूँ। 1 और 8 ये दोनों मिलके क्या हो गए हैं 9। -6x का अंदर गुणा करा दो, -6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब इन सभी को उठा के उधर कर लेते हैं, -4x² -x+9 +6x² -12x = 0। देखो यहाँ पर 4x² तुम्हारा माइनस में है, 6x² प्लस में है, तो 6 में से 4 निकाल दोगे तो 2x² बचेगा, वो भी प्लस में क्योंकि 6 बड़ा है और प्लस में। ठीक है, 12x तुम्हारा माइनस में है, 1x भी माइनस में है, तो ओवरऑल हो जाएगा 13x। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, 9 बच रहा है तो प्लस में 9 लिख लो, बराबर 0। तो x जो है इसमें सबसे बड़ी घात उसकी कितनी है भाई, 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से इस खंड को तुम्हें सॉल्व करना था। ओके।